आपका मैंने क्या बिगाड़ा था? आप दो भाइयों के बीच में क्यों आए? भगवान कहते हैं तू अपने प्रश्न का उत्तर चाहता है? बोले हां। तो तूने जो कहा है कि मैंने धर्म के लिए अवतार लिया है, बात वही है। और जहां अधर्म होगा मैं वहां दमन करूंगा। तो मुझ में आपको क्या अधर्म दिखा? बोले शास्त्र कहता है कि अनुज बधू, छोटे भाई की पत्नी, भगनी सगी बहन, अनुज बधू भगनी सुत नारी, अपने पुत्र की बधू पत्नी और अपनी कन्या, ये चार। हां, अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या समयी जारी। तो इनही कुदृष्टि बिलोक जोई, ताही बधे कछो पापन होई। श्री राम कहते हैं इन पर कुदृष्टि डालने वाले के वध करने में कोई भी पाप नहीं होता है। ये आप कह रहे हैं, ये आपका आरोप है। प्रभु बोले नहीं, मुझे क्या पता। ये तो सुग्रीव ने आरोप लगाया। क्या कि रिपु समान मोई मारे से भारी। सुग्रीव ने मुझसे कहा कि प्रभु दुश्मन की तरह उसने मार कर घर से निकाल दिया। हर लीने सर्वसरु नारी, मेरा सब छीन लिया, मेरी पत्नी छीन ली। बाली कहता और आपने यकीन कर लिया। छीनने का सवाल तो तब होता जब सुग्रीव उनको लेकर जाने की इच्छा प्रकट करता। वो तो मार खाकर भाग गया। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपके आर्यों में यह रीति है कि अगर बेटा नालायकी करे तो उसे तो गुस्से में घर से निकाल देते हैं, पर क्या घर की बहू को भी चौराहे पे डालते हैं? क्या घर की इज्जत को भी निकालते हैं? सुग्रीव ने गलती की थी, मैंने लात मारकर उसे निकाला। ये तो सुग्रीव का परिवार ही गवाही देगा कि वो मेरे साथ किस प्रकार रहे हैं। जो कुछ देखा जाता है या सुना जाता है वही तो सच नहीं होता। और फिर आप, प्रभु बोले मैंने इसके लिए मारा ही कहां, मैं संसारी रिश्तों पर बात करता ही नहीं, मैंने इसके लिए तुझे नहीं मारा। तो मैंने तो आपसे पूछा है कि कारण कवन नाथ मोहि मारा, आपने मुझे क्यों मारा? प्रभु कहते मैंने मारा है केवल एक वजह से। क्या? मेरा एक प्रण है, मेरा एक व्रत है, मेरा यह अटूट सिद्धांत है। क्या? जो मेरी शरण में आ जाए उसकी रक्षा मैं सब कुछ गंवा कर भी करने को सदा तैयार रहता हूं। शरणागत हमारा निश्चय है कि शरणागत कह जे तजही निज अनहित अनुमान, ते नर पामर पाप मैं तिनहि बिलोकत हान। शरणागत के ऊपर अगर किसी ने उंगली उठाई तो सूरदास सुनि भक्त विरोधी। कृष्ण कहते हैं कि अगर मेरी शरण में आए पर किसी ने प्रहार किया तो चक्र सुदर्शन मारो, मैं उसे चक्र सुदर्शन से मारूंगा। मैंने इसलिए तुझे मारा है क्या? कि तुझे पता चल गया था कि सुग्रीव ने मेरी शरणागत स्वीकार की। सुग्रीव मेरी शरण में आ गया है, उसने रघुवंश से समझौता कर लिया है।
और उसके बाद अगर तू उसको मारना चाहता था तो तू रघुवंश का अपराधी था, और इसके लिए मैंने तुझे दंड दिया। मारने का कारण बताते बताते राम जी के मुख से आवेश में कहो या पहली बार किसी ने जवाब तलब किया है राम से, इस झुंझलाहट में कहो, एक शब्द राम के मुख से निकल गया जो नहीं निकलना चाहिए था। अगर पूरी जिंदगी में कभी नहीं निकलता तो फिर इनको मनुष्य कौन मानता? जो कभी गलती नहीं करता है वो तो परमात्मा है, और राम धरती पर परमात्मा होकर नहीं आए थे। परमात्मा है लेकिन धरती पर वो मनुष्य बनकर, मनुष्य की जाति लेकर, मनुष्य की मर्यादा लेकर, मनुष्य का परिवार लेकर मनुष्यों को उनका धर्म बताने आए थे कि तुम्हारा मानव धर्म क्या है, तुम्हारी इंसानियत क्या कहती है। तो इसलिए प्यारे प्रभु प्रेमियों, भगवान राम कहते हैं कि मैंने तुझे जो मारा है वो केवल एक कारण से मारा है। किस कारण से? कि मम भुज बल आश्रित तेहि जानी, वो मेरी शरण में है ये तुझे पता है। बाली कहता मुझे क्या पता कब आपने किसको शरण में लिया, कोई सूची जारी होती है क्या? बोले नहीं, तुझे पता है, तुझे पता है, और अभी अभी तुझे रोका गया है, तेरी अर्धांगनी ने तुझे रोका। तूने लोक और धर्म दोनों का विरोध किया। लोक मत ये है कि चाहे कितना ही जरूरी काम हो, लेकिन पत्नी अगर दृढ़ता पूर्वक रोके तो उस समय कदम नहीं उठाना चाहिए। अगर पत्नी जिद पर आ जाए कि नहीं मैं अभी आपको घर से बाहर नहीं निकलने दूंगी, तो उस समय पति का कर्तव्य है कि उसकी इस हट को सम्मान देकर वो कदम आगे न बढ़ाए। मम भुजबल आश्रित तेहि जानी, तुझे बता दिया था, खुद तेरी औरत ने बताया, तेरी पत्नी ने बताया क्या कि पति जिससे सुग्रीव मिला है वह रघुवंश विभूषण राम है, वह सूर्यवंश की शरण में है। तो मम भुज बल आश्रित तेहि जानी, मारा चहसी अधम, रे अधम। बस ये एक शब्द राम के मुख से गलत निकल गया, गुस्से में आ गया। रे अधम, तू मुझसे सवाल करता है, तुझे पता है कि सुग्रीव मेरी शरण में है, उस पर भी तू उन पे हाथ उठाना चाहता था। मेरा अपराधी है तू, मारा चाह से अधम अभिमानी। बाली तुरंत पलट पड़ा और पलट के कहता है बस बस, सुनहु राम। खैर आप मालिक हैं, मैं कितनी देर तक आपके सामने टिक सकता हूं। सुनहु राम स्वामी सन, चलन चातुरी मोरी। वैसे तो मैं आपको क्या जवाब दूं, लेकिन एक बात जो आपने कहा, मारा च से अधम, अरे अधम, जो आपने मुझे अधम कहा, क्या अभी भी मैं अधम हूं? अभी भी तो वेद कहते हैं वो सत्य है, या जो आप बोले वो सत्य है? वेद कहते हैं आपका नाम लेते ही व्यक्ति का पाप जाता है, और अंत समय में जिसके सामने आप खड़े हैं वो अधम है। कितने अधमों के सामने अंत समय में आप खड़े रहे हैं? अरे मरते समय आपका नाम निकलना मुश्किल है, और वो आप स्वयं मेरे सामने खड़े हैं, और उसके बाद भी आप मुझे अधम कह रहे हैं। कि सुनहु राम स्वामी सन, चलन चातुरी मोरी। प्रभु अजहू मैं पापी, अंत काल
गति तोड़। अंत समय में आप मेरे सामने खड़े हैं, वरना हालत तो ये है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, 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 अंत आवे कहीं आवत नाही, अंत आवे कहीं आवत नाही। और वो आप स्वयं मेरे सामने खड़े हैं और उसके बाद भी आप मुझे अधम कह रहे हैं। प्रभु चौंके, बोले हाँ ये तो गलत हो गया। तो अब देखो, सुनत राम यति कोमल बानी, बाली शीस पर जिन हाथों से बाण चलाया था, उन्हीं हाथों से बाली के सामने जाकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, क्या तेरा जो नुकसान किया है वो पूरा किए देता हूं। तू अपना अभियोग वापस ले कि मैंने गलत कह दिया। ये शब्द रिकॉर्ड में नहीं रहना चाहिए कि राम ने अपने सामने मरते हुए व्यक्ति को अधम कहा। क्या करना चाहते हो तुम? बोले बस तेरा नुकसान यही किया है ना कि मैंने तेरी जिंदगी ली है, तेरा प्राण लिया है। हाँ, तो सुनत राम यति कोमल बानी, बाल शीस पर से वो निज पानी, अचल करो तन राखहु प्राण, अचल करो तन। ले मैं तेरे शरीर को फिर से ज्यों का त्यों कर देता हूं, तू अपने प्राणों को रख, तेरी भरपाई कर देता हूं। और यह शब्द तू इस वार्ता से निकाल दे कि मैंने तुझे अधम कहा। बाली कहता नहीं, आपने गलत जगह पर जंजीर खटखटाई, ऐसा नहीं होगा। बोले क्यों? एक शर्त पे हो सकता है। आप कहते हो तो मैं अपने प्राणों को रख लूंगा, आप मुझे जिंदगी देते हो मैं उसे ले लूंगा, पर एक शर्त पर। क्या? कभी तो मरूंगा। ये तो मृतलोक है। मृतलोक के माने क्या? ऊपर स्वर्गलोक, नीचे पाताल लोक और बीच में मृतलोक। मृतलोक का सीधा अर्थ तो यही लोग जानते हैं क्या कि यह मृतलोक है, यानी यहाँ पर जो आया है, जो फल फला है, उसे डाली से टूटना है, पत्ते को डाली से टूटना है, घड़े को फूटना है। जो आया है जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जो पैदा हुआ उसकी मौत निश्चित है, इसलिए इसका नाम मृतलोक है। लेकिन वर्तमान में व्यवहार देखते देखते अब ये जीवन के चौथे पन में आ गया हूं। यह तो राम कथा के लिए शायद हनुमान जी इस शरीर को बोनस देते जा रहे हैं, वरना आज तो स्थिति यही देख रहा हूं कि वास्तव में इसका नाम मृतलोक है। क्यों? यहां जिंदे का सम्मान नहीं है। जब तक जिंदा है कोई परवाह नहीं, मर गए तो फोटो पे माला चढ़ाते। यहां मुर्दे का सम्मान है, मरे का सम्मान है। अगर वही सम्मान जीवित में दे दिया होता तो शायद कुछ दिन जिंदगी और चल जाती। तो कहते हैं मृतलोक होने के नाते गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बाली कहता है मैं तैयार हूं शरीर रखने के लिए, पर एक शर्त है। क्या? जब कभी भी मरूं तो स्थिति यही हो कि मैं पड़ा हूं, तुम्हें देख रहा हूं और तुम मेरे सामने खड़े हो। प्रभु ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है?
ये क्षण दोबारा लौट कर आए, ऐसा कैसे हो सकता है? बोले नहीं हो सकता है ना। बोले हाँ। तो जब पुनि न बना ही अस अवसर आई, जब दोबारा ये चांस मुझे नहीं मिलेगा तो मैं इतना मूर्ख हूं कि ये स्वर्ण सुयोग पा करके आपके सामने। और एक बात कहूं, बाली ने किसी की ललकार बर्दाश्त नहीं की और बाली ने किसी का एहसान नहीं लिया। तुम्हारा भी नहीं लूंगा, जो एहसान की जिंदगी देना चाहते हो तुम्हारा भी नहीं लूंगा। रह गई ये बात ये क्षतिपूर्ति की। तो अगर आप वास्तव में तैयार हैं क्षतिपूर्ति के लिए तो मेरा आपने क्या बिगाड़ा? मैं तो सब कुछ कर चुका। कल मरूं या आज मरूं कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो जीवन की संध्या में पहुंच चुका था। हमारे यहां तो लोग खोल रहे हैं आश्रम, वृद्धाश्रम, लेकिन मैं क्या बताऊं, कोई कोई बात किसी में कितनी अच्छी होती है। अरब कंट्रीज में अगर सड़क पर अबव 70 कोई व्यक्ति अकेला दिख पड़े तो चाहे कितना ही बड़ा आदमी होगा तुरंत उसके पास पहुंचेगा, हम आपकी कोई खिदमत कर सकते हैं, अगर सड़क पार करनी हो तो आपको मदद कर दूं, आपको जहां जाना हो बोलिए आपको पहुंचा दूं। बुजुर्गों का इज्जत करते गए। क्यों करते गए? कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि बुजुर्गों की इज्जत इसलिए करो कि वो खुदा के तुमसे ज्यादा करीब हैं। अब वो भगवान के पास पहुंचे, वो खुदा से ज्यादा करीब हो चुके हैं, इसलिए तुम उसकी इज्जत करो। तो प्यारे प्रभु प्रेमियों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बाली कहता है मेरा तुमने क्या नुकसान किया? अगर नुकसान पूर्ति करना चाहते हो तो एक काम करो, क्या? जिसका नुकसान किया वो पूर्ति करो। बोले किसका? बोले तुमने अनाथ अंगद को किया है, मेरा तो कल्याण किया है। मुझे तो अपने हाथों से मृत्यु दे करके तुमने स्वर्ग का द्वार मेरे लिए खोल दिया है, लेकिन तुमने नुकसान किया है तो केवल अंगद का किया है। क्यों? कि अब उसके सिर से बाप की छाया हट गई। तो अगर पूर्ति कर सकती हो तो उसके सिर पर बाप की छाया दो, जो कमी आई है पूरी करो। गही बाह सुरनर ना आपन दास अंगद लीजिए। अगर हिम्मत है तो मेरे पुत्र अंगद को अपने शरण में लेकर के उसे अपनी छाया प्रदान करो, अपना संरक्षण प्रदान करो। यह कहते कहते रामचरण दृढ़ प्रीति करी, बालिकीन तन त्याग, सुमन माल जिमि कंठ ते। प्रभु के सामने धन्य है वो व्यक्ति जो देश काल पात्र को नवरात्रि स्वर्ग का द्वार खुला रहता है 9 दिन। तो कहते हैं रामचरण दृढ़ प्रीति करी, बालिकीन तन त्याग, सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जाने नाग। और फिर जो दुनिया में होता है वही हुआ। जैसे ही भगवान राम ने बाली की आत्मा को अपने धाम में विश्राम दिया, उसका नश्वर शरीर धरती पर लाल हो रही है। धरती वहां की राम के बाण के रक्त के कारण बाली का शरीर मृत पड़ा है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं किष्किंधा में खबर पहुंची क्या? हमारे महाराज, हमारे सरपरस्त मृत्यु को प्राप्त हुए। जैसे ये समाचार पहुंचा, कहते राम बाल निज धाम पठावा, तो नगर लोग सब व्याकुल धावा। और पत्नी तारा की हालत तो कुछ और है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं राम बाल निज धाम पठावा।